नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा, कौन से चक्र पर कौन से देवी देवता का वास है। तो दोस्तों, आपके प्रत्येक चक्र पे देवी देवताओं का वास है। आप देखते हैं कई वीडियो में आपने देखा होगा, किसी के कोई देवता है और किसी ने कुछ और देवताओं के नाम बताए। ऐसा क्यों है? क्यों फर्क आ गया है देवी देवताओं के? उनके चक्रों पे जो देवी देवता बैठे हैं उनके क्यों नाम बदल गए हैं? क्या कारण हो रहा है ऐसे? आपको सही डायरेक्शन जो नहीं मिल पा रही है, तो जानते हैं दोस्तों, इस विषय में पूरी जो जानकारी है वो बहुत गुप्त है और आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ये जान लें कि जैसे हमारे इस पृथ्वी लोक में कई जो पद हैं वो फिक्स किए हुए हैं कई सालों के लिए। जैसे कोई मुख्यमंत्री है तो वो 5 साल के लिए है, तो कोई आपका प्रधानमंत्री है उसका अलग समय काल निश्चित किया गया है, और कोई जो मोहल्ले का काउंसलर है उसको अलग समय अवधि दी गई है। ऐसे सभी का अलग अलग टाइम रखा गया है। किसी को नौकरी 10 साल के लिए मिली है, नेवी वगैरह में जो आप देखते हैं उनको थोड़ी देर के लिए ही जॉब मिलती है, 10 साल 5 साल। उसके बाद कोई और डिपार्टमेंट है तो उसके जैसे 20 साल की जॉब है, तो कोई 40 साल की जॉब है, 30 साल की जॉब है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब का उनका समय काल निश्चित किया गया है। ऐसे ही जो हमारा ये ब्रह्मांड है वो भी इसी तरह से है। हजारों सालों तक देवी देवताओं की एक ड्यूटी लगती है कि उन्होंने भी इस सृष्टि को चलाना है। निराकार ने मैनेजमेंट के लिए सभी देवी देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे हैं। सूर्य देव सुबह उठकर निकलते हैं और धूप देते हैं, सभी वनस्पति को ऊर्जा देते हैं। चंद्रमा निकलते हैं, वो चंद्र से कई औषधियों का निर्माण करते हैं और रात्रि सोने के लिए आपको शांति प्रदान करते हैं। ऐसे अलग अलग जो ग्रह हैं वो अलग अलग आपके लिए कार्य करते हैं। तो इनको कौन मैनेज कर रहा है? निराकार शक्ति ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश को चुना है, ये सारा कुछ डिवाइडेशन करके, या और भी कोई जो देवी देवता है उनको मैनेजमेंट दी गई है। तो ये एक मैनेजमेंट पार्ट के हिस्से हैं सभी देवी देवता, और उसको वो सारे कार्य अलग अलग कार्य सभी को जो दिए गए हैं वो करते हैं। जैसे आपके दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में कोई डॉक्टर बना है, तो कोई वकील बना है, तो कोई पुलिस बना है, तो कोई इंजीनियर बना है। अलग अलग डिपार्टमेंट लेके अलग अलग कार्य करे जा रहे हैं। तो इसी तरह उनके भी जो हमारे चक्र हैं, उनके देवी देवता का कोई समय काल में जाकर चेंज भी हो जाते हैं। तो जब ये बदलाव आता है, जब चेंज आता है कभी कभी, तब वहां पे व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कौन से देवी देवता है। तो वो आज हम आपको सटीक 100% शुद्ध जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपका इसका जो चक्रों के देवी देवता हैं वो आप जान पाएं, उनको समझ पाएं, ताकि आप भी जब ध्यान करें तो उनको आप ध्यान रखें कि कौन से चक्र पे कौन से देवी देवता है। तो जो आपका पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है, इसके जो देवी देवता हैं वो हैं माँ गौरी और श्री गणेश जी। ये पहले चक्र जो मूलाधार चक्र है, जिसे हम रूट चक्र बोल देते हैं, उसके देवी देवता आपके गणेश जी और माँ गौरी हैं। तो उस चक्र की आराधना के लिए आप इन दोनों की पूजा कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे चक्र पे, जिससे ये सभी निर्माण होता है। सब कुछ निर्माण होता है, जिसे हम
स्वाधिष्ठान चक्र बोल देते हैं, आपका दूसरा चक्र है, जहां पे प्रजनन क्रिया आप कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सभी का रचयिता है, रचते हैं, तो वो सब कुछ यहीं बैठ के रचना करते हैं, तभी यहाँ पे बच्चों का प्रजनन क्रिया यहीं पे है। तो ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती जी यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे आपके दूसरे चक्र पे ये इस सृष्टि को चलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही आपका जो तीसरा चक्र है, जिसे हम नाभि चक्र बोल देते हैं, सोलर प्लेक्स चक्र बोल देते हैं, इसको मणिपुर चक्र बोल देते हैं, कई नामों से इस नाभि चक्र को मणिपुर चक्र ऐसे कहते हैं। तो इस जो चक्र के देवी देवता हैं वो है भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी। वो यहाँ पे बैठकर आपके इस सेंटर पॉइंट पे पूरे शरीर का चलायमान करते हैं। जो भी आप खाते हैं उसको वो अलग अलग गुणों के आधार पर उनमें से अलग अलग चीजें करके आपके प्रत्येक अंग को पहुंचा देते हैं। जो हार्ट को चाहिए हार्ट को दे देते हैं, जो आपके आंखों को चाहिए आंखों को भेज देते हैं। ऐसे सभी को जो जो चाहिए होता है वो उस खाने से अलग अलग करके, मतलब इसका शरीर को चलायमान रखते हैं। जैसे इस सृष्टि को चलायमान के लिए आपको विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी इसको चला रहे हैं। इसी तरह आपके नाभि चक्र से ये बैठकर सारा चला रहे हैं। आपने देखा होगा कई शैया पे लेटे हैं इस तरह से, तो वो यहीं पे बैठे हैं, इसी पे लेटे हैं। तो उसके बाद जो है अगला आपका चक्र आता है हृदय चक्र, जिसको बोल देते हैं आपका हार्ट चक्र बोल देते हैं, हृदय चक्र बोल देते हैं। तो ये जो आपका हृदय चक्र है, यहाँ पे आपका माँ जगदम्बा का वास है। मीन्स आपके जो माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली माता जिसको आप बोल देते हैं, उनका वास आपका हृदय में है। तो ये आपका प्रेम का प्रतीक है, माँ का प्रतीक है। हृदय प्रेम से माँ के कारण ही आपका होता है। तो ये आपका हृदय चक्र हो गया। उसके बाद आपका थ्रोट चक्र है, जो गले का चक्र है, उसे हम विशुद्धि चक्र बोल देते हैं, उसको हम थ्रोट चक्र बोल देते हैं। इसके अधिष्ठ जो देवी देवता हैं वो कृष्ण जी और राधे जी हैं। राधे कृष्ण का ये जो थ्रोट चक्र है वो इसको बैलेंस करते हैं। तो ये वहाँ पे विराजमान है। तो कई व्यक्ति तभी उनकी पूजा आराधना करते हैं ताकि उनका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए, और इसके लिए वो अगर अच्छा गायन, अच्छा बोलना चाहते हैं, कृष्ण की वाणी उनके बीच में से उतरे, तो वो इस तरह से वो इस चक्र को एक्टिव करते हैं। तो अगले चक्र पे चलते हैं जो आपका आज्ञा चक्र है। तो कई व्यक्ति ये सोच लेते हैं कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो ऐसा कुछ नहीं। कोई भी देवी देवता को आपका ये जगह मिल जाती है। यहाँ पे आत्मा का वास होता है जब ध्यान में आप होते हैं, अन्यथा वो आपके हार्ट के पास, हृदय के पास आपकी आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है। हृदय के पास आत्मा का वास है। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं तो ये आपके आज्ञा चक्र पे आ जाती है। तो ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे जीसस मैरी यहाँ पे विद्यमान है, तो वो इस चक्र को देखते हैं। अब आपका लास्ट वाला चक्र जो आता है, जो कलयुग में आता है, वो आपका जो सहस्त्रार चक्र है, उसके स्वामी कली का अवतार हैं, जो इस कलयुग के अवतार हैं, वो इस चक्र के मालिक हैं। तो इसलिए ये सातों चक्र का हमने आपको देवी देवता कौन कौन से हैं वो आपको बता दिए हैं। इस समय के अनुसार कुछ जीवन काल बीतने पे ये बदल भी जाते हैं। तो अभी के प्रेजेंट में जो ये कलयुग में ये देवी देवता इनके हैं। तो आपके जो पेट में नाभि चक्र हमने बताया था, उसके चारों ओर सारे गुरुओं का घेरा है, जिसे आप भव सागर का घेरा बोल देते हैं हम। तो वहाँ पे सारे आपके गुरु हैं। वहाँ पे गुरु नानक देव जी का वास है, कबीर साहिब जी का वास है, मोहम्मद साहब जी का वास है। तो इस तरह वहाँ पे
राजा जनक जी का वास है, तो यहाँ पे 10 गुरुओं का वास है। जब आप कोई गुरु आपका कोई ठीक नहीं निकलता, मीन्स कई ढोंगी गुरु भी हैं, वो मिल जाते हैं, तब आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा आपके पेट पे ही, आपके नाभि चक्र पे ही रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। और जब आप उस गुरु को छोड़ते हैं तब ये ऊर्जा बढ़ के ऊपर जाती है। तो ये आप ध्यान रहे, किसी किसी की ऊर्जा यहाँ अटकती है तो समझ लें आपका कोई गुरु ठीक नहीं आपको मिला है, जिस वजह से आपकी ऊर्जा नाभि चक्र पे जाके रुक जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।